अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अपनी क्वेश्चन तरफ। इफ़ अज़हर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज बाबर एंड बाबर इज़ 3 years ओल्डर देन अली हुज एज इज़ 4A, वट इज़ अज़हर्स एज। तो क्वेश्चन हम बताएंगे हैं कि जो बाबर है वो 2 गुना है, अज़हर जो है वो 2 गुना है बाबर के, और बाबर जो है वो 3 years बड़ा है अलीम से। तो जो अलीम आगे हमें बताएं कि जो अलीम की एज है वो है 4A। तो हमने अज़हर की एज बतानी है कितनी होगी। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे आखिर हमारे पास आदमी है ना उसकी एज से स्टार्ट करेंगे। आखिर हमारे पास क्या है, अलीम की एज है। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, तो अलीम की एज हमें ऑलरेडी गिवन है 4A। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो अलीम की एज है वो हमारे पास है 4A। क्वेश्चन में हमें गिवन है अलीम हुज एज इज़ 4A। तो आगे हमें कहा गया है कि इसके अगर हम पीछे हैं तो वो कहता है जो बाबर है इज़ 3 years ओल्डर देन अलीम। अब यहाँ पे एग्जैक्ट ये नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए गए हैं 3। यहाँ पे हमें बताया नहीं गया, 3 गुना नहीं बताया गया, एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ ईयर दिए गए। जहाँ पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ ईयर दिए जाते हैं वहाँ पे हम प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे हमें बाबर इज़ जो है 3 years ओल्डर देन अलीम, यानी कि 3 years, 3 यहाँ पे क्या करेंगे जमा करेंगे अलीम, यानी कि अलीम कितने हैं 4A है। तो ये हमारे पास आ गई बाबर। और इससे पीछे जाए तो वो कहता है अज़हर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज बाबर। अब यहाँ पे देखें अज़हर इज़ ट्वाइस है, 2 years नहीं है। अगर 2 years होते हम इसमें 2 साल जमा करते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्वाइस है, 2 गुना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ये जो अज़हर की अब एज होगी हमारे पास, अज़हर की जो हमारे पास अब एज होगी वो 2 गुना होगी किसके, बाबर के। तो अब हमारे पास बाबर की एज कितना है, हमने अभी निकाला है 3 + 4A, यानी कि ये हो जाएगा 2 × 3 + 4A। ये हमारे पास है अज़हर की एज। तो हमने क्वेश्चन में बताना क्या था, किसकी एज बतानी है, तो हमने बतानी है अज़हर एज बतानी है। तो हमने अज़हर की एज बतानी है, सिंपली हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, जमा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8A। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8A जमा 6। ये हमारे पास अज़हर की एज है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन डी 8A जमा 6, ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ़ ए एप्पल्स कॉस्ट $D, विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिव्स द कॉस्ट 20 एप्पल्स इन डॉलर। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि $1 की जो हमारे पास ए एप्पल, यहाँ पे जो ए एप्पल की जो हमारे पास कास्ट है वो है $D, यानी कि ए एप्पल की जो हमारे पास कास्ट है वो हमारे पास है $D। ठीक हो गया जी। तो हमने बताना है कि 20 एप्पल की कास्ट कितने डॉलर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास पहले है ए एप्पल की कास्ट है, तो अगर हम ए को उधर लेके जाए ना तो यहाँ पे 1 एप्पल रह जाएगा, तो ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इजिकल टू इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 एप्पल की जो हमारे पास कास्ट आएगी वो होगी $D/8। तो अब हमने बताना है 20 एप्पल की कास्ट, तो दोनों तरफ से हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 एप्पल। तो यहाँ से भी हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा $20/8। तो $20/8 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, $20/8। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है Mr_Math153। अगर आपको कोई भी इशू पेश हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।